हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अंगद फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। MIS के सब्जेक्ट के ऊपर मैं आ गया हूं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के सब्जेक्ट के ऊपर चल गया है। सेकंड जो आपका एग्ज़ाम है उसके ऊपर अपन आ चुके हैं। धीरे धीरे सारे एग्ज़ाम कवर अप होंगे, थ्योरी के, न्यूमेरिकल के, QTM के बहुत सारे वीडियो पेंडिंग है, मुझे पता है। जल्द से जल्द ये वीडियोस लाने की मेरी पूरी कोशिश चल रही है। अंतिम प्रहार की सीरीज़ लेकर आया हूँ। इस अंतिम प्रहार की सीरीज़ में भी 12 क्वेश्चन होने वाले हैं। पहले क्वेश्चन पे अपन स्टार्ट कर रहे हैं और एक और वापस से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन वाला। फर्स्ट सेम का रिजल्ट कब आएगा? देखिए, बहुत हमको ऐसे उम्मीद थी कि कल ही आ जाना चाहिए था, मीन्स के जो बीत चुका कल है उसी में दिन आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। अब वो अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं कि क्यों नहीं आया, वो तो AKTU वाले ही बता सकते हैं। इस हफ्ते के अंदर आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, इतना मेरा मतलब मैक्स टू मैक्स प्रोबेबिलिटी है कि इस हफ्ते के अंदर आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। लेकिन अब क्या आएगा ये AKTU ही फाइनलाइज करता है ना। तो जैसे ही वो रिजल्ट आएगा हम आपके उसकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि सेकंड सेम के एग्ज़ाम जो हैं वो थोड़े 2-3 दिन के लिए पोस्टपोन्ड हो गए हैं, जिसमें 28 से अपनी स्टार्टिंग डेट रखी गई है। लेकिन फिर भी अपन उसमें और चेक कर लेंगे क्या आगे फर्दर होंगे। लेकिन यूजुअली जुलाई के अंदर एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाते हैं और ये लास्ट वीक के अंदर शुरू हो रहे हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन पूरी ज़ोरों शोरों से रखिएगा। ये मत सोचिएगा अभी 15 दिन है, 20 दिन है, 25 दिन है, आराम से तैयारी करेंगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। MIS में मेरे साथ रहिए, QTM, FM सारे न्यूमेरिकल भी लेकर आ रहा हूँ। ऑपरेशन मैनेजमेंट में भी EOQ का न्यूमेरिकल अपन ने कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा जो आपने बुक के लिए हमको प्यार दिया है, जो ई-बुक हम प्रोवाइड करा रहे हैं, उसका जो प्यार मिल रहा है, आय हाय हाय, उसका कहना ही क्या। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से बच्चों के नोट्स प्रिपेयर नहीं थे, बहुत से बच्चों ने बिल्कुल नोट्स के नाम पे कुछ भी नहीं करा, या उनको इस तरीके का कोई स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाया। तो हमारी ई-बुक्स के जितने भी खरीदार हैं उन सबको बहुत बहुत हमारी तरफ से धन्यवाद। और इसी तरीके से हम अगली बार पेपर बुक लाने की पूरी कोशिश चल रही है कि 3rd सेमेस्टर में आपको हार्ड कॉपी भी अवेलेबल करा दी जाएगी विद द मिनिमम प्राइस। और चलिए आप अपना सब्जेक्ट शुरू करते हैं। और अगर किसी को अगर अभी भी रह गया है कि मेरे को कोर्स नहीं खरीदा है, ऑलमोस्ट हमने 2000 प्लस सेलिंग कर दी है, लेकिन फिर भी अगर किसी को लग रहा है कि मेरी अभी भी ई-बुक नहीं है या मेरे पास किसी के नोट्स नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप केवल 499 रुपीज़ में ये पूरी की पूरी बुक परचेस कर सकते हो। ठीक है, पूरी 8 सब्जेक्ट के उसके अंदर बुक्स अवेलेबल है और किसी की बैक वैक है तो वो सिंगल भी बाय कर सकता है। चलिए आ जाते हैं अपन। 12 क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पीड में अपन चलेंगे क्योंकि बहुत से इजी सब्जेक्ट है। अच्छा, MIS में 3 ही यूनिट है, इसलिए कमेंट करके मत बोलिएगा कि सर चौथी 5वीं यूनिट कहाँ है, चौथी 5वीं यूनिट कहाँ है, क्योंकि आ चुका है मेरे पास इंस्टा मीडियम की सर 4th 5th यूनिट कहाँ है, 4th 5th यूनिट कहाँ है। तो इसकी कितनी यूनिट है? केवल 3 ही यूनिट है, लेकिन फिर भी हमने 12 क्वेश्चन बनाए हैं क्योंकि अब इस बार हम मैक्सिमम एडवांटेज के साथ एग्जाम में जाने की सोच रहे हैं। मीन्स कि अब बच्चे का जो सेकंड सेमेस्टर है काफ़ी स्कोर अच्छा रहे, कभी ऐसा ना हो कि उसके अंतिम प्रहार से वो जाए तैयारी करके और ना बैठे। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ डिटेल वीडियो एक बार पहले इसके देखना, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हो और प्ले लिस्ट इसकी बनी हुई है। तो चलिए, कंटेम्प्रेरी अप्रोच टू MIS। तो सबसे पहले सब्जेक्ट पे बात कर लेते हैं, पहला वीडियो है इसलिए थोड़ा सा अपन इसमें सब्जेक्ट पे बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट है अपना मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। वैसे तो मैं डिटेल वीडियोस में इस पे अच्छे से बात कर चुका हूं, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा हमको जानना जरूरी है अंतिम प्रहार शुरू होने से पहले। क्या है सब्जेक्ट? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या कहना चाह रहा है ये सब्जेक्ट? ये कहना चाह रहा है कि मैनेजमेंट अपनी इस इंफॉर्मेशन का हेल्प लेके, यानी कि जो डेटा है उसका हेल्प लेके कैसे वो डिसीजन मेकिंग कर सके और ग्रोथ अचीव कर सके। ये बेसिक इसका फंडे हैं। ठीक है, तो जब हम MIS की बात कर रहे हैं तो ये IT रिलेटेड सब्जेक्ट है। तो जो भी IT लेने का सोच रहे हैं, यानी कि सेकंड सेम में जिनका भी विजन है कि हम IT लें, उनके लिए तो एक मोस्ट प्रोमिनेंट सब्जेक्ट है। मीन्स के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल IT के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सबका बेस MIS है ना। आप उठा के देख लेना सिलेबस, और MIS है। और जो नहीं भी लेने का सोच रहे हैं, जो मार्केटिंग में जाने का सोच रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के जाने का जो सोच रहे हैं, उनके लिए भी ये जरूरी है। जो HR में सोच रहे हैं उनके लिए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट भी जरूरी है। जो फाइनेंस के लिए सोच रहे हैं उनके लिए भी MS ऑफिस जो कंप्यूटर है वो भी बहुत जरूरी है। तो सब के लिए बेसिक कंसेप्ट इसके कुछ ना कुछ इसमें रखे गए। ये बात क्लियर हो गई। अब ये जो सब्जेक्ट है ये बेसिकली डेटा, इंफॉर्मेशन और मैनेजमेंट की पॉलिसीज के कैसे हम उस डेटा का
आईटी टेक्नोलॉजी का हेल्प लेके हम यूज कर सकते हैं। इसी में फर्स्ट क्वेश्चन, अब यहां से क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसी में फर्स्ट क्वेश्चन, कंटेम्प्रेरी अप्रोच टू एमआईएस, यानी कि कौन कौन सी एमआईएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर कौन कौन सी अप्रोचेस जो हैं वो इस बार आ गई है। अच्छा, ये जो सब्जेक्ट का क्वेश्चन है ये कंटेम्प्रेरी अप्रोच वाला हो सकता है, क्या हो सकता है कि आपकी जो बुक में लिखा हुआ हो और मैं जो यहाँ पे जो पीपीटी के अंदर आ रहा हो ये दोनों डिफर हो। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही है, कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी का मतलब अभी जो हो रहा है ना, अभी बिल्कुल हाल फिलहाल ताजा ताजा। तो जो ताजा ताजा हो रहा है तो हम 2023 की बात कर रहे हैं। अगले साल अगर ये क्वेश्चन बैठेगा, अगले साल मैं इसका आंसर बना रहा हूँगा तो ये इसका आंसर फिर चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था 2022 में, अब चैट जीपीटी, गूगल बार्ड, एन नंबर्स ऑफ मिड जर्नी, बहुत भरमार आ गई है अब हमारे पास। ठीक है, तो ये इस तरीके से चेंज हो गया है ना। कुछ पॉइंट्स तो सिमिलर रहते हैं, कुछ चेंज हो जाते हैं। तो फिर भी अपन को पहला है एजिल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी। ये एजिल का मतलब तो वैसे फुर्तीला होता है, लेकिन ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ये बेसिकली वो सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि अभी सेल हुई, मान लेते हैं आगरा में एक डिपार्टमेंटल स्टोर में कुछ 100 यूनिट की सेल हुई, तो दिल्ली में जो इनका हेड ऑफिस है, या नोएडा अपन मान लेते हैं, नोएडा में जो इनका ऑफिस है वहां पर रियल टाइम डेटा चला गया। कौन सा डेटा? रियल टाइम डेटा चला गया। ऐसा एक सॉफ्टवेयर बना। क्लियर हो गया? ये दिस इज काइंड ऑफ एजिल सॉफ्टवेयर, मीन्स के जो फ्रीक्वेंटली फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, जो रियल टाइम हमको डेटा प्रोवाइड करते हैं, वो एजिल सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। इट इज एमआईएस एम्फेसिस कोलैबोरेशन बिटवीन क्रॉस फंक्शनल टीम्स, फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेशन, एबिलिटी टू अडॉप्ट चेंजिंग रिक्वायरमेंट। यानी कि तुरंत इनको एक टीम का दूसरे टीम के साथ, यानी कि यहाँ पर जैसे कि सेल हुई तो वहाँ पे प्रोडक्शन वाले को पता चल गया, प्रोडक्शन वाले के रॉ मटेरियल साइमल्टेनियसली पता चल गया कि अब ये प्रोसेस होने वाला है। तो एजिल डेवलपमेंट एक नई मेथोडोलॉजी आई है। सेकंड, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग एक मतलब कह सकता हूँ कि एक तरीके का अलग ही एरा है इसका। आज आपके पास कोई हाई फ्रिक्वेंटली का मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, हाई फ्रिक्वेंटली लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। हाई फ्रिक्वेंटली लैपटॉप यानी कि कोई हाई कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप, कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको हाई कह सकते हो रिजोल्यूशन के गेम खेलने, मान लेते हैं मेरे को 10 टेराबाइट 10 GB का कोई गेम डाउनलोड करना, टेराबाइट तो बहुत ज़्यादा हो गया, 10 GB का कोई गेम डाउनलोड करना है, लेकिन मेरे पास पुराना ओल्ड लैपटॉप है, तो अब मैं उस गेम को कैसे खेलूँगा? उस गेम को खेलने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया। यहाँ पर क्या होता है कि क्लाउड पर सारी चीज़ें होती है। क्लाउड यानी कि सर्वर पर सारी चीजें होती है। वहां से अपन किसी से सर्वर उधार ले लेते हैं और उस उधार के सर्वर के ऊपर अपन वो गेम खेल सकते हैं। अपन वो एक जगह अपन ने ले ली और ऐसे सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं जो हमारा पीसी कॉन्फ़िगरेशन के बियॉन्ड है। ये क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट के अंदर कर आता है आईटी के अंदर। एजिल डेवलपमेंट आप सीख गए, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग आप सीख गए। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली सर्वर बेस्ड एक्टिविटी होती है जिसके ऊपर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। तो केवल स्टोरेज से काफ़ी बियॉन्ड है। जैसे अपन ने केवल क्लाउड कंप्यूटिंग में गूगल ड्राइव, वन ड्राइव ही समझते हैं, तो इससे काफ़ी बियॉन्ड है। आज बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम हमारे पीसी पे एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो पीसी की जो कॉस्ट है वो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख से पीसी स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग का एक सॉफ्टवेयर ले लिया, उससे थ्रू हम वो जो एप्लीकेशन है वो रन हो जा रही है। बहुत सिंपल सी बात है, कोई इसमें ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये क्लाउड कंप्यूटिंग आज एक यूजफुल और एक ट्रेंडिंग एक्टिविटी बन गई है। थर्ड आ गया है बिग डेटा एनालिसिस। पहले केवल डेटा एनालिटिक्स होता था, अब बिग डेटा एनालिटिक्स। अब बिग डेटा क्या है? इस काइंड ऑफ मेटा डेटा, यानी कि डेटाओं का समूह। अब जैसे कि एक बंदा है, पहले एनालिसिस होता था वो कहाँ से है, उसका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, 4 चीज़ें उसके बारे में, 5 चीज़ें, 6 चीज़ें बारे में हम एनालिसिस करके उसका ट्रेंड प्रिडिक्शन करते थे, है ना। रिग्रेशन में तो 2 ही वेरिएबल का एनालिसिस करते थे कि होना क्या चाहिए। लेकिन जब अब ट्रेंड बदल गया तो हम इतना पिन पॉइंट वो चले जाता है कि वो उसको क्या लाइक है, क्या डिसलाइक है, वो कहाँ पे विजिट करता है, कहाँ पे विजिट नहीं करता, कौन से कलर के कपड़े पहनता है, कौन से कलर के कपड़े नहीं पहनता, ट्रेंडिंग पहनता है, नॉट ट्रेंडिंग पहनता है, किन पेजेस को फॉलो करता है। ईच एंड एवरीथिंग इज अ बंच ऑफ द डेटा क्रिएट हो जाता है। इस डेटा को एनालिसिस करने को बिग डेटा एनालिटिक्स बोला जाता है, ठीक है। द बंच ऑफ द डेटा, द मेटा एनालिटिक्स की जो प्रोसेस आ गई है वो बंच ऑफ द डेटा में आ गई है।
क्लियर हो गया। ये भी MIS का न्यू टूल्स एंड टेक्निक है। नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आ ही गया है, चैट GPT है, मिड जर्नी है। अब ये AI है क्या? AI एक तरीके का खुद के कंप्यूटर ब्रेन है, आप इसको इस तरीके से सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो, जिसमें हम कोई कमांड देते हैं और वो उसको अडॉप्ट करके उसका प्रोबेबल सॉल्यूशन देता है। लाइक चैट GPT में हमने सर्च करो कि यूट्यूब के फ्रिक्वेंटली ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम वीडियो बना सकते हैं, तो 10 टॉपिक दे देगा। हम ऐसी कौन सी बुक्स हैं जिसको सेलिंग की सबसे ज़्यादा चांसेस है, तो 10 बुक दे देगा। आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर उससे पूछ सकते हो, तो चैट GPT, मिड जर्नी, चैट GPT 4 भी आ गया है, गूगल बार्ड भी आ गया है, एन नंबर्स ऑफ द, ठीक है, राइटोसोनिक, बहुत सारे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अलग एरा है जिसमें कंप्यूटर खुद का ह्यूमन ब्रेन काइंड इंटेलिजेंट डेवलप करता है और आगे ग्रोथ करता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। आगे इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स। अब इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स में क्या क्या आ जाता है? इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स में जब रियल टाइम डेटा एनालिसिस हो गया, डेटा ड्रिवन हो गया, ठीक है, और सेंसर्स हो गए, ये सारे इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स के अंदर, IoT के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, सर्वर कोलैबोरेशन, लैन वैन, ये सारी की सारी चीज़ें इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स में आ गए हैं। और ये इंटरनेट तो खैर 1990 से अपने पास आ चुका है, लेकिन फिर भी हम इसको हमेशा कंटेम्प्रेरी इशू में गिनते हैं, क्योंकि हमेशा इसमें अपलिफ्ट होती जाती है, टेक्नोलॉजी सारी की सारी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा प्राइवेसी, ये एक अलग कंसर्न है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और फ्रिक्वेंटली पूछा गया कंसर्न है। क्यों? क्योंकि ये साइबर सिक्योरिटी एक तरीके की बार बार ब्रीच होती है, जैसे एप्पल का क्रैक करना, या व्हाट्सएप में आजकल बहुत ऐड चल रहा है कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, तो वो साइबर सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज फ्रॉड, स्कैम्स, फिशिंग, इस काइंड की एक्टिविटी काफ़ी अपलिफ्ट हो गई। तो डेटा प्राइवेसी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, आप क्या खा रहे हैं, कौन से पेज फॉलो कर रहे हैं, फेसबुक हर चीज़ की निगरानी रखता है। इवन आपका फेसबुक का अकाउंट जब तक डिलीट नहीं होगा, आपने लॉगिन नहीं कर रखा, तब भी वो ट्रैक कर रहा होता है कि आप कहाँ जाकर आ रहे हैं, आपने क्या खाना किया है, कौन सी चीज़ें गूगल पे वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें वो ट्रैक कर रहा होता है, और उसी के रिलेवेंट वो आपको ऐड दिखाता है। ठीक है, लास्ट है यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस इज यूजर सेंट्रिक डिजाइन इज अ वाइटल कंटेम्प्रेरी। जैसे कि अभी हमारी एक वेबसाइट बनी है मेरे नाम पे, dranandvyas.com के नाम पे, है ना। वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप विजिट करते ही होंगे, उसके ऊपर भी बुक्स अवेलेबल है। ठीक है, फिर से ऐड आ गया, लेकिन उसमें क्या करा कि आप यूजर के अकॉर्डिंग हम उसको चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, मीन्स के हर चीज़ कस्टमाइज करी जा सकती है। तो ये यूजर एक्सपीरियंस डिज़ाइन हो गई, मीन्स के पहले जो प्रोडक्ट है मार्केट में आया और वो डिलीवर हो गया, लेकिन अब सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंस बेस से अपन हर चीज़ यूज़र के अकॉर्डिंग प्री डिटरमाइन कर सकते हैं, और इसका आप उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है, और अपन ये कह सकते हैं कि यूज़र जैसी चाह रहा है हम उसके अकॉर्डिंग एक कस्टमाइज प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये हो सकता है फोटो प्रिंटिंग मान सकते हो, मग प्रिंटिंग मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। ये MIS का भी एक पर्टिकुलर इशू है, लाइक कि किसी को अकाउंट्स के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, अवेलेबल है, किसी को अटेंडेंस के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, अवेलेबल है, किसी को फीस कलेक्शन के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, अवेलेबल है। तो डिपेंड कर रहा है, तो यूज़र के अकॉर्डिंग अपन क्या कर रहे हैं, उसको चेंज कर पा रहे हैं। यही 7-8 कंटेम्प्रेरी इशू है। ठीक है, 7 खत्म हो गए, ये 7 कंटेम्प्रेरी इशू अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके लिए ग्लोबल चेंजिंग एनवायरनमेंट है, इसलिए और भी थोड़े से नए इश्यूज ऐड हो सकते हैं, लेकिन 7 आर द मोस्ट इनफ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जल्द से जल्द ये सीरीज कंप्लीट करते हैं, और आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। जय हिंद।